Hello students, today we will discuss genetics. स्टडी ऑफ हेरिडिटी और वेरिएशन को बोलते हैं जेनेटिक्स। ये टर्म जो है डब्ल्यू बेटसन ने दी थी। इसके फादर हैं जॉर्ज मेंडल। हेरिडिटी की जो यूनिट होती है उसको हम जीन बोलते हैं। आगे देखो, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर कंट्रोलिंग सेम यूनिट। मान लो हाइट है पेड़ की, एक छोटे पेड़ है एक बड़ा पेड़ है, तो हम कैसे लिखेंगे? स्मॉल टी और कैपिटल टी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग है, एक छोटा एक बड़ा है। इनको हम एली बोलते हैं। जैसे मान लो ब्राउन ब्लू कलर, ब्राउन येलो कलर, कुछ इस तरीके से दे रखा हो तो वो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सेम ट्रेट है लेकिन पेयर क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग है, डिफरेंट है। क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस रिसेसिव और हेट्रोजाइगस प्लांट। होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब है, रिसेसिव क्या होता है कि छोटा, जो डोमिनेंट से दूसरा ट्रेट होगा वो होगा रिसेसिव। तो होमोजाइगस मतलब दोनों सेम होंगे, तो टी टी यहाँ पे आएगा। और हेट्रोजाइगस मतलब एक स्मॉल आएगा एक बड़ा आएगा, एक डोमिनेंट करेक्टर एक रिसेसिव है। तो इस तरह के जो क्रॉस होगा उसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। आगे देखो, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। मान लो वहाँ पे हमने राउंड ग्रीन और रिंकल्ड सीड्स ले रखे हैं। आउट ऑफ 556 सीड्स हमें बताने हैं कि राउंड एंड येलो कितने सीड्स होंगे। अब देखो, हमें पता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो फिनोटाइपिक रेशो होता है वो होता है 9:3:3:1। अब हमें ये भी पता है कि राउंड एंड येलो जो है डोमिनेंट पेयर हैं। अब डोमिनेंट पेयर की जो रेशो होती है राउंड एंड येलो की वो है 9 आएगा, और टोटल कितने हैं? 16। आउट ऑफ 556 का निकालना है तो 313 सीड्स जो हैं वो बच जाएंगे। आगे देखो, जीन्स आर नॉट फाउंड इन पेयर्स। कहाँ पे जो है जीन्स पेयर में फाउंड आउट नहीं होते? गैमेट्स के अंदर जो है जीन्स पेयर में फाउंड आउट नहीं होते। हैप्लोइड होता है गैमेट, क्योंकि वहाँ पे सिंगल कॉपी होती है किसी भी क्रोमोसोम की। सेक्स क्रोमोसोम्स को एलोसोम्स बोलते हैं। 22 पेयर जो होते हैं वो सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं। सोमैटिक क्रोमोसोम्स वो होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, टेक पार्ट नहीं करते, पार्टिसिपेट नहीं करते। आगे देखो, अनफर्टिलाइज्ड ह्यूमन एग होता है एक्स क्रोमोसोम। जीन विच एग्जिबिट मल्टीपल इफेक्ट्स, उसको हम बोलते हैं प्लाइट्रोपिक। इसका मतलब क्या है कि मोर देन वन करेक्टर जो जीन शो करेगा उसको हम प्लाइट्रोपिक बोलेंगे। आगे देखो, मास्किंग या हाइडिंग द इफेक्ट ऑफ वन जीन बाय अनदर। अगर कोई जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को कम कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसको एपिस्टेसिस कहेंगे हम। आगे, अ कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। आगे है, जीन जो है वो एक डीएनए की सेगमेंट होती है। डीएनए जो वर्ड है वो वॉटसन एंड ग्रिक ने दिया था। आगे देखो, जो डीएनए है उसके अंदर 4 बेसिस प्रेजेंट होते हैं, एडीन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। अब जो डीएनए है वो पेंटोज शुगर से बना होता है। डीएनए क्या होता है? डाई राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबोज जो एक पेंटोज शुगर है और इसके अंदर 4 बेसिस प्रेजेंट होते हैं। आरएनए जो है यो यूरेसिल्स कंटेन करता है इन प्लेस ऑफ थाइमिन और साइटोसिन। आगे है हीमोफीलिया, जो कि एक डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, जो कि ब्लैडर्स डिजीज़ कोज करता है। इसका मतलब क्या है? अगर किसी की बॉडी के अंदर अगर हम थोड़ा सा भी पिंच करेंगे तो वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन टेक्स प्लेस नहीं होती। ये ड्यू टू रिसेसिव एक्स लिंक्ड जीन की वजह से होता है। आगे है मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये एक तरह की डिजीज़ है, काइंड ऑफ चेंज दैट टेक्स प्लेस इन अ जीन। इसका मतलब क्या होता है कि जीन के अंदर किस तरह का चेंज आएगा उसकी वजह से भी ये डिसऑर्डर टेक्स प्लेस हो सकता है। ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है क्योंकि ये पेरेंट से ट्रांसफ़र होगा। आगे देखो, डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। एडीन और थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से कनेक्टेड होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से कनेक्टेड होते हैं। हाइपरक्रोमिसिटी इज शॉर्ट बाय डीएनए हीटिंग। इसका मतलब क्या है कि जो डीएनए है हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड है,
जब वो बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा वो किसकी हेल्प से हो सकता है? बाय हीटिंग की हेल्प से। एंजाइम, कौन सा एंजाइम जो है इसको हेल्प करेगा अनवाइंड करने में? वो है हेलिकेज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। आगे है ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ आरएनए, कॉपिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इसका मतलब आरएनए का सिंथेसाइज हो रहा है। आगे देखो, ग्रुप ऑफ जीन हुज एक्टिविटी कंट्रोल्ड बाय डीएनए, उसको हम ओप्रोन बोलते हैं। जीन का ग्रुप जो कि एक्टिविटी को कंट्रोल करता है बाय डीएनए की हेल्प से, उसको हम बोलेंगे ओप्रोन। ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ दैट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। लाइफ ओरिजिनेटेड बाय कीमोसिंथेसिस प्रूव्ड बाय मिलर, इसने एक्सपेरिमेंट किया था, उसने सेम एनवायरनमेंट क्रिएट किया था लैब के अंदर जो कि हमारी अर्थ के ऊपर है, बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, और जो एनालोगस ऑर्गन होते हैं वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। होमोलोगस के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, और एनालोगस के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है और सेम फंक्शन होता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर जो सेम होता है और फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहा है, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। डायनासोर्स जो हैं वो रेप्टाइल्स हैं जो कि मीसोजोइक इरा से बिलोंग करते हैं। आगे एटोविज़म जो कि रीअपियरेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल फीचर्स, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनके फीचर्स हमारे अंदर दोबारा से आने शुरू हो जाएं, उसको हम बोलते हैं एटोविज़म। जैसे कि हमारे अंदर लार्ज कैनीज हैं, शॉर्ट टेम्परेरी टेल है। आगे है वेस्टिजिनल जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, जैसे अपेंडिक्स है ह्यूमन के अंदर। लेकिन जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं वे उनको सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये ह्यूमन के अंदर जो अपेंडिक्स है ये नॉन फंक्शनल एक वेस्टिजिनल ऑर्गन है। आगे है टेल बोन और विजडम टिथ, ये वेस्टिजिनल ऑर्गन है ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन फर्स्ट अपीयर जो है वो सीनोजोइक इरा के अंदर देखा गया था। इसका मतलब है जितने भी फीचर्स आज ह्यूमन के अंदर देखे जा रहे हैं ये सबसे पहले सीनोजोइक इरा के अंदर देखे गए थे। लिम्स ऑफ फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड्स और ह्यूमन, ये एग्जांपल है होमोलोगस के, और इनका कॉमन ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ पे क्या है कि जो फीचर, जो स्ट्रक्चर है इनका वो सेम है, लेकिन इनकी जो फंक्शनिंग है वो डिफरेंट है। विंग्स ऑफ इंसेक्ट, बैट्स एंड बर्ड्स, यहाँ पे क्या है, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है और जो काम है वो सेम है, फंक्शन सेम है। आर्कियोपेट्रिक्स जो कि कनेक्शन शो करता है रेप्टाइल्स और एव्स। एव्स क्या होते हैं? बर्ड्स के बीच में और रेप्टाइल्स के बीच में। मैमूथ जो एंसेस्टर है वो एलिफेंट का है। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ये लैममार्क ने दिया था। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन ने, जिन्होंने एक बुक भी लिखी है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। मेन फैक्टर है इवोल्यूशन का नेचुरल सिलेक्शन। आगे है क्रो मैग्नन जो कि लेटेस्ट एंसेस्टर है मॉडर्न ह्यूमन का। आगे इंटरब्रीडिंग से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ आइसोलेशन, क्योंकि इसकी हेल्प से जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा जीन्स का।